और ये जो बाबा सुखराई नाथ है, इसने आज से 4 साल पहले हमारे डेरे पे भी कब्जा किया था। तो ये जो है ये गुंडा किस्म का आदमी है। डेरे में आया भी, मेरे को धमकी भी दी इसने फोन के ऊपर, भाई अगर मैं डेरे में आ गया तो तेरा पता नहीं पाने का है। अब ये तो जहाँ भी जाता है ना, वहीं पे ये गांव के अंदर दो फाड़ कर देता है। जहाँ भी जाता है वहाँ गुंडागर्दी करता है और कुछ नहीं। कह रहे हैं भी जो कोत कलां का विवाद है, हमारा पूरा समर्थन है जी। कोत कलां है पूरा। योगी चरनाईनाथ, चेला परनाईनाथ, गांव रसोली, पंजाब, जिला पटियाला। तो महाराज जी, आपने पत्रकारों को बुलाया तो किस बात को लेके आज पत्रकारों को बुलाया जी? ये इसलिए बुलाया था जी, जो कोर्ट में रौला चल रहा है जी, चल तो ये बहुत समय से रहा, क्यों इसमें हम केसवार भी हैं, तारीख के भी भुगत रहे हैं। तो इसमें हम काफ़ी साधु जो हैं अंदर भी रह के आए 3-3 महीने, फिर हमारी जमानतें हो गई थी और ये केस चल रहा है। और ये जो बाबा सुखराई नाथ है, इसने आज से 4 साल पहले हमारे डेरे पे भी कब्जा किया था। इसने अपना गुरु भाई छोड़ दिया था यहाँ पे। तो इसीलिए बुलाया था, भाई ये जो है ये गुंडा किस्म का आदमी है। इसने कई डेरों पे कब्जे किए हैं, वही हमारे पे इसने कई डेरों पे कब्जे किए हैं। कम से कम 3 महीने तो ये हमारे डेरे पे कब्जा रहा। और ये हमारे डेरे में आया भी, मेरे को धमकी भी दी इसने फोन के ऊपर, भाई अगर मैं डेरे में आ गया तो तेरा पता नहीं पाने का है जी। तो ये महाराज जी बात करें जी, आपने बताया कि हम जेल में रह के आए हैं। तो ये आप जेल में जी कौन से मैटर में रह के आए हो? कब सी की बात है ये? 18 के अंदर भंडारा था जी। कहाँ पर था? कोत में जी। तो वहाँ बाबा जी की तैया थी, तैया पे गए थे हम तो भंडारे में गए थे, हमें कोई झगड़ा से मतलब था नहीं। भंडारे में जाते ही हैं और हमारी गद्दी है, कोस गद्दी से ताल्लुकात रखते हैं हम। तो भंडारे में गए थे, हम तो बैठे हुए उठाए, कहते चलो बाहर जी, तुम्हारे से एसपी बात करेगा। किसने उठाया जी आपको? पुलिस वालों ने, पुलिस वाले ने। हम तो बैठे हुए हमारे को बैठे हुए ने उठाया ना, हमने कोई रोड़ा चलाया ना कुछ चलाया। और बिठा के और सीधा गाड़ी के अंदर बिठा के अपना थाने में ले गए। थाने में ले जाके फिर उन्होंने क्या, ये नहीं पता जी क्या केस डाल लिया हमारे पे, क्या नहीं। 3 महीने अंदर काट के आए हैं। उसमें हम 15-16 तो गांव वाले थे, भगत कोच के, और जी हम मेरे ख्याल 25 के करीब महात्मा थे, मतलब 37-38 आदमी थे। तो 3-3 महीने काटने के बाद ये तो जहाँ भी जाता है ना, वहीं पे ये गांव के अंदर दो फाड़ कर देता है। हमारे यहाँ भी इसने आपस में झगड़ेबाजी करवाई यहाँ पर। किसने जी? सुखराई नाथ ने। हाँ जी। और मेरे को धमकी भी दी इसने, अगर जो मैं डेरे में आ गया तो भाई तेरा पता नहीं पाने का, फोन के ऊपर। तो फोन के ऊपर जी? हाँ। आपने रिकॉर्डिंग किया हो या? रिकॉर्डिंग तो की थी, बोले मतलब दूसरा फोन था उसमें थी, इसमें तो खत्म हो गई। हाँ जी। तो उसके बाद जी आपने FIR कटवाई हो जी? नहीं, FIR का तो कोई चक्कर नहीं पड़ा। थाने चौकी हो गए हम, यहाँ पे गांव वाले साथ थे, थाने में भी गए हैं, सारे काम हुए हैं। फिर थाने वालों ने कह दिया भाई, क्यों जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे नाम थे, मेरे गुरुजी के हाथ के लिखित में जो है वो डॉक्यूमेंट सारे मेरे नाम थे। उन्होंने लिख के दिया हुआ था भाई मेरे मरने के बाद ये मालिक है। तो उनके जरिए फिर जो है पुलिस वाले ने उसको कह दिया भाई तू ये चल यहाँ से, भाई यहाँ तो ये बैठेगा। वो जेल में 3-3 महीने रहने के बाद जी फिर आप यहाँ आए, और यहाँ भी आप फिर जमानत तो हो गई थी हमारी, जमानत तो हम बाहर आ गए थे। फिर आके यहाँ रहे हैं। यहाँ आने के बाद फिर जी उसने जो है हमारे डेरे पे कब्जा किया था उसने। कब्जा कितने दिन रहा जी? कब्जा रहा जी कोई 4 महीने के करीब।
4 महीने रहा वो साधु, फिर गांव वालों के साथ। वो भी क्यों, ऐसी फ्रॉड था, गुंडा आदमी था वो, गांव वालों के साथ बनी नहीं उसकी। तो फिर गांव वालों ने मिल के उसको निकाला। उन्होंने उसको निकालने के बाद फिर मेरे को बैठा दिया इन्होंने। और फिर वो साधु पहले, अब वो नाथ पंथ में आ गया। पहले वो इसमें रामपाल के साथ था, रामपाल के साथ भी केस चल रहे हैं इसके। तो आपका कहने का मतलब जी जहाँ भी जाता है तो जहाँ भी जाता है वहाँ गुंडागर्दी करता है और कुछ नहीं। गुंडागर्दी करता गुंडागर्दी वो डेरे कब जाने का काम है इसका। तो कई डेरों पे इसने कब्जे जमा लिए, कई डेरे छुटवा लिए। सबको प्रशासन को भी पता है, प्रशासन फिर भी कोई गौर नहीं करता है। तो लास्ट में जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहते मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं तो गांव वालों से भी, पोथ वालों से भी यही कहना चाहता हूँ, भाई आपस में अपना भाईचारा मत बिगाड़ो और अपना प्रेम से बैठ करके अपना जो है अपना निपटारा कर लो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, तो जितना अपना सहमति से जो काम हो जाए ठीक है। ये तो जहाँ भी जाता है वहीं जाके ये गुंडागर्दी करता है और कोई किसका काम नहीं है।